हेलो एवरीवन स्टूडेंट, हम एक नए लेक्चर के साथ में हाजिर है। लेक्चर नंबर 4 बात करेंगे। आज जो हमारा लेक्चर रहेगा वो फोकस रहेगा विद्युत क्षेत्र पे फोकस रहेगा। ठीक है, इससे पहले जो हमने बात की थी आवेश हैं, आवेश के बीच में लगने वाले कूलम्ब बल की बात करी, उनका वेक्टर रिप्रेजेंटेशन हमने पढ़ा हुआ था। ठीक है, ये सारी चीज़ों की हमने एक्सेट्रा बात कर चुके हैं पहले। तो यदि उन वीडियो को आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन वीडियोज़ की लिंक दे रखी है। पहले जाकर के उन लेक्चर नंबर 3 को जरूर अटेंड करें, तब जाकर के आपको लेक्चर नंबर 4 समझ में आने वाला है। तो फिर आज का जो लेक्चर है अपन स्टार्ट करता है एक नए जोश के साथ में, एक नए जुनून के साथ में, जज्बे के साथ में स्टार्ट करेंगे। चलिए, मैं मंगलसूत्र आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। चलिए, आज का लेक्चर है वो स्टार्ट करते हैं। लेक्चर नंबर 4 के अंदर आज जो बात करेंगे वो विद्युत क्षेत्र की बात करेंगे। विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र क्या होता है? देखिए, कोई भी एक आवेश है या फिर आवेशों का आपको सिस्टम दिया हुआ है, तो उसके चारों ओर एक एरिया बनता है, एक क्षेत्र बनेगा, एक फील्ड बनेगा। उस फील्ड के अंदर यदि कोई एक दूसरा आवेश आप लेके आते हो, कोई भी दूसरे एक आवेश आप लेके आए, तो उस आवेश पर यदि कोई बल लग रहा है, या तो उस पर आकर्षण टाइप का बल लगेगा, या वो प्रतिकर्षित, या तो वो फील्ड में आकर्षित होगा या फिर फील्ड से दूर जाएगा, बाहर की ओर जाएगा, दोनों हो सकते हैं। इसका मतलब ऐसा हो रहा है उस पॉइंट पर, इसका मतलब यह है कि वहां पर एक फील्ड मौजूद है, एक क्षेत्र मौजूद है जो इसको या तो आकर्षित कर रहा है या उसे प्रतिकर्षित कर रहा है। सिर्फ इसको अनुभव कर सकते हैं, आंखों से देखा नहीं जा सकता है। इसी फील्ड को बोला जाता है विद्युत क्षेत्र बोला जाता है। यानी कि विद्युत क्षेत्र क्या होता है? कोई भी एक आवेश, जैसे ये रहा आवेश Q, या आवेशों का सिस्टम भी हो सकता है, बहुत सारे आवेश हो सकते हैं, ठीक है ना। उसके चारों ये जैसे एरिया है, ये मैंने मान लिया ये कोई एक एरिया आपके पास में, ये वाला कोई एक एरिया है, ठीक है। इस एरिया के अंदर आप कोई यहां पर आवेश लेके आओगे, दूसरा आवेश लेके आए, तो इस पर कोई बल नहीं लगेगा, क्योंकि यहां पर कोई विद्युत क्षेत्र है ही नहीं। आप यहां पर लेके आए हो अंदर, हाँ, अब लगेगा उस पर फोर्स, क्योंकि ये विद्युत क्षेत्र मौजूद, या तो ये इससे आकर्षित होगा या फिर इससे प्रतिकर्षित होगा। डिपेंड करेगा कि इसकी प्रकृति कैसी है। अब जो आवेश लेके आ रहे हो चेक करने के लिए, उस आवेश को बोला जाता है परीक्षण आवेश। क्या बोलते हैं उसे? परीक्षण आवेश। और ये जो परीक्षण आवेश लिया जाता है वो धनावेश लिया जाता है, धनात्मक लिया जाता है। ये ध्यान रखना, जो चेक करने के लिए कि भाई विद्युत क्षेत्र में किसी आवेश को लेके जाने पर उस पर आकर्षण लगेगा या प्रतिकर्षण बल लगेगा, जो आवेश आप लेके आ रहे हो उसे बोला जाता है परीक्षण आवेश, और ये हमेशा धनावेश लिया जाता है। क्लियर है? और जिस आवेश की वजह से मैं इस आवेश का यहाँ पर फील्ड पता कर रहा हूं कि इस आवेश की वजह से यहाँ पर फील्ड है कि नहीं है, यानी कि विद्युत क्षेत्र में इसका यहाँ पे ज्ञात कर रहा हूं, तो इसको बोला जाता है स्रोत आवेश। इसको क्या बोलेंगे अपन? स्रोत आवेश, स्रोत आवेश बोलेंगे। क्लियर है? यानी कि विद्युत क्षेत्र की आपको डेफिनेशन पूछी जाए तो बच्चा आप लिख सकते हो, अपनी कॉपी में लिखिए कि कोई भी आवेश या फिर आवेशों के निकाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसके अंदर किसी अन्य धन परीक्षण आवेश को लाए जाने पर वह या तो आकर्षण अनुभव करता है या प्रतिकर्षण अनुभव करता है, इस क्षेत्र को विद्युत क्षेत्र कहते हैं। सिंपल सी डेफिनेशन है। क्लियर है? जो आवेश लेके आते हैं उसे परीक्षण आवेश बोलेंगे, और जिसके आवेश का हम ज्ञात कर रहे हैं उसे स्रोत आवेश बोलेंगे। यदि कोई आवेश है इस विद्युत क्षेत्र के बाहर है तो वहां पर उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा। इसका मतलब वहां पे क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। क्लियर है? अब ये बात तो ठीक है सर, ये हमारे को समझ में आ भी चुका है कि एक विद्युत क्षेत्र होगा तो उस पर लेके आओगे तो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगेगा, वो तो यहाँ पर भी लगेगा। आप जैसे यहाँ पर लेके आए, जैसे मैंने मान लिया थोड़ी देर के लिए प्लस है और ये भी प्लस है, ये प्लस इस प्लस को प्रतिकर्षित करेगा, यानी कि इस पर जो बल लगेगा वो इधर लगेगा। क्लियर है? अब मैं यहाँ पर लेके आ रहा हूँ ए पॉइंट पर, फिर मैं यहाँ पर लेके आया, फिर मैं यहाँ पर भी लेके आया, इस पॉइंट पर भी लेके आया। अब यहाँ पर भी ला करके मैं रखूंगा तो यहां पर भी प्रतिकर्षित होगा, यहां पर भी ऐसे प्रतिकर्षित होगा, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर भी है, यहां पर भी है, यहां पर भी, यानी कि तीनों जगह पे प्रतिकर्षित हो रहा है। लेकिन प्रतिकर्षित सबसे ज्यादा कहां पर होगा? वो यहां पर होगा। जितना आवेश इसके नजदीक आता जाएगा प्रतिकर्षण बल उतना ही ज्यादा लगेगा। अरे फॉर्मूला पता है आपको कूलम्ब बल का? क्या फॉर्मूला होता है? F=K=Q1Q2/r²। आर जितना कम होगा फोर्स उतना ही ज्यादा होगा, यानी कि इस पर फोर्स ज्यादा आएगा, इस पर फोर्स सबसे कम आएगा। मतलब ये हुआ, बात तो सही है कि यहाँ पर भी मतलब विद्युत क्षेत्र है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, लेकिन सबसे ज्यादा विद्युत क्षेत्र कहाँ पर है ये आपको ज्ञात करना है। तो विद्युत क्षेत्र सबसे ज्यादा वहां पर होगा जहां पर उस पर लगने वाला बल सबसे ज्यादा होगा।
तो ये जो वैल्यू अपन ज्ञात करते हैं इसे बोला जाता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब किसी भी स्थान पर यदि प्रतिकर्षण बल ज्यादा या आकर्षण बल ज्यादा लग रहा है, मतलब वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है। अब कैसे ज्ञात करें, इसकी वैल्यू क्या होती है विद्युत क्षेत्र की? तो एक भौतिक राशि यहाँ पर जो विद्युत क्षेत्र है उसकी अपन बात करेंगे कि इसकी वैल्यू मैथमेटिकली कैसे फाइंड आउट करते हैं। प्रैक्टिकली आप बता सकते हो कि जितना पास में होगा विद्युत क्षेत्र उतना ही ज्यादा होगा, लेकिन वैल्यू क्या होगी उस विद्युत क्षेत्र की, उसको अपन ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो इसको ज्ञात करने के लिए अपन क्या करेंगे, पहले तो आप इसकी डेफिनेशन लिखोगे भाई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो किसी भी स्थान पर आपको यदि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, जैसे एक हमारे पास में स्रोत आवेश है Q, ठीक है, कैपिटल Q मैं मान लेता हूं, ये कैपिटल Q है, स्मॉल q ले लो कोई प्रॉब्लम नहीं, स्मॉल q ले लो, चलो ठीक है ना, ऐसा कोई फिक्स नहीं है। आपको क्या करना है, इस आवेश की वजह से आपको पूछा, इसके चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, विद्युत क्षेत्र होगा, लेकिन आपको पर्टिकुलर इस पॉइंट पर पूछा गया कि इस पॉइंट पर भाई विद्युत क्षेत्र कितना होगा, ये आपको ज्ञात करना है। तो ये वाली आपको डिस्टेंस दे रखी है, यहां से r डिस्टेंस दी हुई है, और आपको पूछा गया कि इस पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र कितना होगा। तो इस पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करने के लिए आप क्या करोगे बच्चा, आप एक दूसरा परीक्षण आवेश लेके आओगे, क्योंकि वही बताएगा हमारे को वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है। तो हम परीक्षण आवेश को लेके आएंगे। यहां पर परीक्षण आवेश को मैं नाम दे रहा हूं Q0, और परीक्षण आवेश भी कैसा लेके आना है, धन आवेश लेके आना है, यहां पे लाकर के रखना है आपको। अब जैसे ही आप यहां पे लाकर के रखोगे तो ये क्या करेगा, इसको प्रतिकर्षित करेगा, करेगा कि नहीं, ऐसे ऐसे प्रतिकर्षित करेगा, ठीक है ना, दूर धकेलेगा, इस पर एक बल लगेगा। अब ये बल कितना लगता है, यदि मैं Q0 आवेश को यहाँ पर लेके आता हूं और यहाँ पे रखता हूं, तो इस पर जो बल लगता है वो कितना लगता है, तो आप फोर्स निकाल सकते हो, F = K, ये आवेश कितना है Q, ये कितना है Q0 अपॉन में डिस्टेंस कितनी है R, तो आप लिखोगे R², इतना फोर्स लगेगा। ये तो फोर्स आया Q0। यदि मैं यहां पर एकांक धन आवेश लेके आता, एकांक धन आवेश, क्लियर है, एकांक धन आवेश लेके आता तो उस पर कितना बल लगता है, ये जो बल आ रहा है वो Q0 आवेश पर आ रहा है, Q0 आवेश पर लगने वाला बल। तो एकांक धन परीक्षण होता तो लगने वाला बल वो क्या था बच्चा, अरे जब Q0 पर लगने वाला बल इतना है तो एकांक पर निकालने के लिए Q0 का भाग देंगे ना। अरे छोटी क्लासों में सवाल नहीं पड़े हुए कि 5 पेन का मूल्य 10 रुपया है तो एक पेन का मूल्य कितना हुआ, 10/5 यानी कि 2 रुपया। तो ऐसे ही तो करना है आपको, है ना। तो आप क्या करोगे, इसके अंदर Q0 अपॉन में R² है टोटल फोर्स, ये टोटल फोर्स, एकांक का निकालना है तो Q0 का भाग दे दो, Q0 से Q0 कैंसिल हो गया, ये आ गया हमारे पास में KQ अपॉन में R², और इसी को बोला जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी, और इसको नाम देंगे अपन F अपॉन में Q0। ये हमारे पास में एक फॉर्मूला निकल के आ गया। क्या फॉर्मूला निकल के आ गया कि आपको यदि किसी स्थान पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है तो सिंपल सा तरीका है, किसी भी स्थान पर किसी आवेश की वजह से विद्युत क्षेत्र ज्ञात करने का, कि आप क्या करो, जैसे इस आवेश की वजह से इस आवेश या इस पॉइंट पर पूछा गया है कि यहाँ पर विद्युत क्षेत्र का वैल्यू कितना होगा, तो यहाँ पर वैल्यू को ज्ञात करने के लिए सबसे पहले एक धन परीक्षण आवेश को लेके आएंगे, धन परीक्षण आवेश को यहाँ पर रखेंगे, और रखने के बाद में उस पर कितना फोर्स आ रहा है वो ज्ञात करेंगे, और फोर्स मैंने ज्ञात किया तो इतना आया, क्लियर है। तो ये तो टोटल फोर्स है, यदि मैं 1 कूलम धनावेश लेके आता तो उस पर कितना बल लगता, तो Q0 का वापस से डिवाइड कर दो, डिवाइड करने पर Q0 से Q0 कैंसिल हो जाएगा और आंसर आएगा KQ अपॉन में R²। यानी कि इस तरीके से वैल्यू को ज्ञात करते हैं, इसको बोला जाता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यानी कि यहां से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एक फॉर्मूला बनेगा कि आपको क्या करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को E से व्यक्त करते हैं, और E = लिखेंगे, पहले आप पूरा फोर्स निकाल दो, उसके बाद में जो आवेश लेके आया उसको वापस से डिवाइड कर दो, और यही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करने का फॉर्मूला है। E वेक्टर = F वेक्टर अपॉन में Q0। क्लियर है। अब बात आती है कि सर ये अदिश राशि है कि सदिश राशि है, तो मैं डेफिनेटली ये एक सदिश राशि है क्योंकि इसकी एक डायरेक्शन होगी।
सर डायरेक्शन कैसे होगी? डायरेक्शन होगी जो धन परीक्षण आप आवेश लेके आ रहे हो उसके अलोंग होगी, मतलब उस पर जो लगने वाला बल होगा उसके अलोंग होगी। यदि इस पर लगने वाला बल इधर है, मतलब इस पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र इधर है। यदि इस पर लगने वाला बल इधर है, इसका मतलब यहाँ पे जो विद्युत क्षेत्र है वो इधर है। यानी कि यह एक सदिश राशि है। यह क्या है? सदिश राशि है। जिसकी दिशा धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले एक फॉर्मूला है, आपको यह ध्यान में रखना है। सदिश राशि है जिसकी दिशा धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल के अनुदिश होती है। ठीक है, यानी कि ये एक सदिश राशि है। अब बात करते हैं इसके मात्रक की, बात करेंगे। भाई मात्रक क्या निकल के आएगा इसका? इसे ई से व्यक्त करते हैं तो ई वेक्टर इज इक्वल टू एफ नॉट, एफ वेक्टर अपन में क्यू नॉट। तो इसका जो मात्रक निकल के आएगा वो मात्रक निकल के आएगा, इसका मात्रक क्या होता है? न्यूटन। इसका मात्रक क्या होगा? कूलम, यानी कि न्यूटन पर कूलम आ जाएगा। क्लियर है? एक और भी आगे जाकर के हम पढ़ने वाले हैं, एक फॉर्मूला पढ़ने वाले हैं कि V इज इक्वल टू होता है, यानी कि V बराबर होता है माइनस ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर ए टू बी। तो यहाँ से भी अपन विद्युत क्षेत्र होता है, ये डिस्टेंस होती है, यहाँ से भी निकाला जा सकता है, यानी कि वोल्ट पर मीटर। यहाँ पे से भी इसका आंसर आएगा वोल्ट पर मीटर। ठीक है, तो इस तरीके से इसका आंसर निकाल सकते हैं, यानी कि दोनों ही इसके मात्रक। वो अपन मैं आगे आपको सिखा दूंगा कि ये फॉर्मूला कहाँ से आता है, ये विद्युत विभव के अंदर सीखते हैं। यानी कि हमारे पास में दो जाकर के फॉर्मूला निकल के आए। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी बीमा की, बात करेंगे। बीमा क्या आएगी बच्चा इसकी? बीमा तो गली गली में बच्चा कर रहा है। अरे ये तो बहुत सिंपल है ना, गली गली में बच्चा कर रहा है। कैसे आएगा देखिए, इसकी बीमा क्या होगी? फोर्स की m1 m इंटू ए फॉर्मूला होता है L1 T-2 अपॉन में इसकी क्या होती है? A1 T1। तो यहाँ से इसकी बीमा निकल के आ जाएगी m1 L1 T-3 A-1, ये इसकी बीमा निकल के आएगी। तो ये था हमारा विद्युत क्षेत्र। आगे जो पढ़ेंगे बच्चा वो पढ़ने वाले हैं हम कि भाई एक बिंदु आवेश दिया गया है। कैसा आवेश दिया हुआ है? बिंदु आवेश। बिंदु आवेश की वजह से जो विद्युत क्षेत्र होगा उसकी वैल्यू क्या होगी उसको अपन सीखेंगे। ठीक है, एक बिंदु आवेश दिया गया है, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये हमारा टॉपिक है आज का। ठीक है, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। एक बिंदु आवेश दिया गया है, माना कोई बिंदु आवेश Q है। ठीक है, इससे r दूरी पर, यहां से r दूरी पर, ये आपको डायरेक्शन, ये मूल बिंदु पर दिया हुआ है और ये आपको r की डायरेक्शन दी हुई है। ठीक है, यहां पर एक पॉइंट दिया हुआ है P। इस P पॉइंट पर आपको निकालना है विद्युत क्षेत्र कि इस आवेश की वजह से यहां पर जो विद्युत क्षेत्र होगा उसकी वैल्यू क्या होगी, यह वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो विद्युत क्षेत्र को ज्ञात करने का मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता रखा है। आप क्या करोगे, किसी भी पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करने के लिए एक धन परीक्षण आवेश Q0 लेके आएंगे। उस धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले कूलम बल को ज्ञात कर लेंगे। उसके बाद में जो आवेश आप लेके आए हो उसी आवेश का उसके अंदर भाग दे दो। जैसे आप Q0 लेके आए तो Q0 का भाग दे दो, उसके अंदर डिवाइड कर दो। क्लियर है? तो हम क्या करेंगे, सर्वप्रथम एक Q0 आवेश यहां पर ला करके रख देंगे। ये ला करके मैंने रख दिया Q0 आवेश। क्लियर है? तो यहां पर जो फोर्स आएगा, इसके ऊपर लगने वाला फोर्स आएगा, वो क्या आएगा बच्चा? अपन लिखेंगे K Q0 अपॉन में दूरी कितनी है R, तो लिख देंगे R²। यदि आपको डायरेक्शन भी लिखनी है कि फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, देखिए R की डायरेक्शन क्या है ये, और डायरेक्शन बताने के लिए हम क्या लेते हैं, एकांक सदिश काम में लेते हैं, यानी कि अपन लिख लेंगे R क्या। ये आ गया फोर्स। ये तो इस पर लगने वाला फोर्स आया है। मेरे को पूछा गया कि यहाँ पर जो विद्युत क्षेत्र होगा इस आवेश का वो कितना होना चाहिए, वो होना चाहिए, फॉर्मूला होता है E वेक्टर इज इक्वल टू F वेक्टर अपॉन में Q0।
एफ की वैल्यू दी हुई है बच्चा के क्यू नॉट अपॉन में आर स्क्वायर, और यहाँ पर आर कैप लिख देंगे, क्यू नॉट से डिवाइड कर देंगे। जो आवेश लेके आते हैं उसी का डिवाइड करते हैं। क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल हो गया, तो हमारे पास में जो आंसर निकल के आया वो आंसर निकल के आता है के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर, और यहाँ पर आ जाएगा आर कैप। और यही किसी बिंदु आवेश Q की वजह से r दूरी पर विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है? के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर, और यहाँ पर है आर कैप। इसकी डायरेक्शन को शो कर रहा है। आर कैप का मतलब होता है कि इस पर जो बल आएगा वो इस दिशा में आएगा, आर के अलोंग आने वाला है। क्लियर है? ये भी क्या है? एक धन आवेश हमने माना हुआ है। ठीक है, इस तरीके से आप वैल्यू को निकाल लोगे। क्लियर है? अब बात आती है कि यहाँ इसका ग्राफ कैसा बनेगा E और R के बीच में। यदि हम देखेंगे Q यदि यहाँ पर नियत है, आवेश आपका नियत है, तो इन दोनों के बीच में जो ग्राफ आएगा वो कैसा आएगा? देखिए E समानुपाती क्या है? 1/r स्क्वायर। तो इन दोनों के बीच में यदि अपन ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ प्लॉट करते हैं तो ग्राफ कैसा आएगा बच्चा? ग्राफ आएगा वो इस तरीके से आएगा। देखिए R की वैल्यू जैसे जैसे इंक्रीज होगी, आर की वैल्यू जैसे जैसे इंक्रीज होगी, देखो आर की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो ई की वैल्यू डिक्रीज होगी, यानी कि जो ग्राफ आएगा वो इस तरीके का आएगा, चरघातांकी फल। मतलब इसे बोला जाता है हाइपरबोला। चरघातांकी सॉरी एक्सपोनेंशियल नहीं होगा, है ना, इसे बोला जाता है हाइपरबोला। क्लियर है? तो इस तरीके का ग्राफ आएगा। अब बात आती है यहाँ पर एक नोट करके आप पॉइंट ध्यान में रखोगे। आपको ध्यान में रखना है कि जो एग्जैक्ट फॉर्मूला होता है विद्युत क्षेत्र का, वो एग्जैक्ट फॉर्मूला होता है वो इस तरीके से लिखते हैं अपन, ई वेक्टर इज इक्वल टू एफ वेक्टर अपॉन में क्यू नॉट, और आगे अपन लिमिट लगा देते हैं, क्या लगाते हैं? लिमिट के क्यू नॉट टेल टू 0 होना चाहिए। ये एग्जैक्ट फॉर्मूला होता है, इसका लिमिट लगानी पड़ती है। यहाँ पे क्यू नॉट टेल टू 0 लिखा है, इसका मतलब क्या है कि आप जो आवेश लेके आ रहे हो क्यू नॉट आवेश कैसा है? एक धन परीक्षण आवेश है। उस धन परीक्षण आवेश का केवल काम क्या है? उसका काम होता है कि वहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू कितनी है, उसकी वैल्यू को चेक करना होता है। इस वैल्यू को चेक करने के लिए ही तो हम केवल लेके आ रहे हैं। यानी कि उस आवेश को लेके आओगे तो उसकी वैल्यू कम से कम जितनी रख सकते हो उतनी आपको कम से कम रखनी है, ताकि जो पहले से मौजूद जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके ऊपर उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़े। इसलिए हम क्या करते हैं, क्यू नॉट की वैल्यू 0 की और अग्रसर हो रही है, यानी कि 0 की और होनी चाहिए, यानी कि बहुत कम, जितनी 0 के क्लोज रखोगे उतना बढ़िया है। इसका मतलब ये होता है, एग्जैक्ट फॉर्मूला ये होता है। क्लियर है? लेकिन अपन फॉर्मूला नॉर्मली ये काम में लेते हैं, चल जाता है अपने। ठीक है, तो हमारे पास में देखिए ई का फॉर्मूला आ गया हमारे पास में, बिंदु आवेश की वजह से के क्यू अपन में आर स्क्वायर, इन दोनों के बीच में ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ आएगा वो इस तरीके से आएगा। एक पॉइंट आपको यहां पर भी ध्यान में रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान में रखोगे। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कि यदि धन आवेश है, कैसा आवेश है? यदि ये धन आवेश है तो विद्युत क्षेत्र की जो डायरेक्शन आएगी वो क्या आएगी? ये भी कैसा? धन आवेश। ये भी कैसा? धन आवेश। धन आवेश को क्या करेगा? प्रतिकर्षित, यानी कि इस पर जो बल लगेगा वो क्या आएगा? इस डायरेक्शन में। यानी कि धन आवेश की वजह से जो विद्युत क्षेत्र आएगा वो बाहर की ओर आएगा। मतलब जो धन परीक्षण आवेश है उस पर जो बल लगेगा उसकी डायरेक्शन में आएगा। और ये का यदि ये माइनस आवेश होता तो क्या करता बच्चा? माइनस आवेश इस धन आवेश को आकर्षित करता, तो जो दिशा आती विद्युत क्षेत्र की वो अंदर की ओर आती। यानी कि यदि आपके पास में जो स्रोत आवेश है वो आपको यदि धनावेश दिया गया है तो विद्युत क्षेत्र की दिशा बाहर की ओर होगी, और यदि ऋणावेश दिया गया है तो विद्युत क्षेत्र की दिशा है वो अंदर की ओर होगी। क्लियर है? तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। यानी कि पहला पॉइंट यही है, धन आवेश होगा तो बाहर की ओर डायरेक्शन होगी, बाहर, और ऋणावेश होगा तो अंदर। ऋणावेश होता हो अंदर की ओर होगी। ठीक है, आगे हम समझते हैं। एक पॉइंट आपको और भी ध्यान में रखना है। देखिए ये जो विद्युत क्षेत्र होता है इसको रिप्रेजेंट किससे किया जाता है? विद्युत क्षेत्र को जो रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है वो विद्युत बल रेखाओं के द्वारा, जिसे अपन विद्युत क्षेत्र रेखाएं भी कहते हैं, उनके द्वारा किसी विद्युत क्षेत्र को रिप्रेजेंट किया जाता है। तो एक पॉइंट और भी आप ध्यान में रखोगे कि जो समरूप विद्युत क्षेत्र होता है ना उसको कैसे प्रदर्शित करते हैं? समरूप विद्युत क्षेत्र यानी कि आप ऐसे लाइनें बना रहे हो, यदि आपने लाइनें इस तरीके से बना के रखी हुई है, इसका मतलब यह है कि जो विद्युत क्षेत्र है वो कैसा है? समरूप है। ठीक है, जिसकी वैल्यू मैंने मान रखी है, तीसरा पॉइंट, जिसकी वैल्यू मैंने मान रखी हुई है ई है।
यदि आपने कोई आवेश Q यहां पे रख दिया, कोई दूसरा आवेश अपनी मर्जी से रखा, यदि ये Q आवेश धन आवेश है तो विद्युत क्षेत्र क्या करता है, धनावेश को दिशा में लगता है। इस पर जो बल आएगा, विद्युत क्षेत्र इधर है तो इस पर जो फोर्स आएगा वो इधर आएगा कि नहीं। और यदि ये माइनस आवेश होता, ये प्लस आवेश है तो इधर लगेगा, और यदि माइनस होता तो इस पर फोर्स आता वो इधर आता। पहली बात यह कि फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, तो फोर्स की जो वैल्यू होगी F इज इक्वल टू, देखिए E इज इक्वल टू क्या होता है, वो होता है F अपॉन में Q नॉट। जो भी आप आवेश लेके आते हो विद्युत क्षेत्र में रखते हो वो, लेकिन आपने यहाँ पे जो विद्युत क्षेत्र उसमें आवेश क्या रखा हुआ है, Q, तो आप लिखोगे F अपॉन Q। यदि E दिया हुआ, यदि आपको F दिया हुआ है, Q दिया हुआ, तो E निकाल सकते हो। यदि आपको E ऑलरेडी दे रखा है और आपको पूछा जाए कि फोर्स कितना है, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या बनेगा, F इज इक्वल टू QE। हमेशा ध्यान रखना कि यदि कोई एक विद्युत क्षेत्र E दिया गया है और उस विद्युत क्षेत्र के अंदर आपने आवेश किसी Q को रखा गया है, तो उस पर जो फोर्स आएगा, फोर्स का वैल्यू होगा F इज इक्वल टू QE होगा। और यहां पर डायरेक्शन की बात करें तो यदि धन आवेश है तो उस पर लगने वाले जो बल की दिशा होगी विद्युत क्षेत्र के अनुदिश होगी, और यदि ऋणावेश होगा तो विद्युत बल की जो दिशा होगी वो विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में होगी। ध्यान रखना, धनावेश पर बल, धन आवेश पर बल विद्युत क्षेत्र के अनुदिश, विद्युत क्षेत्र के अनुदिश। ऋणावेश पर बल, ऋणावेश पर जो बल आएगा वो क्या आएगा, विपरीत। क्लियर है? तो ये आपको अच्छे से क्लियर। आगे वाले जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो अपन पढ़ेंगे विद्युत बल रेखाओं के बारे में, यानी विद्युत क्षेत्र रेखाओं के बारे में बात करेंगे। हाँ, अगला जो टॉपिक है हमारा वो टॉपिक है आवेशों के निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र। हमें पता है कि यदि कोई एक आवेश दिया गया, ठीक है, Q आवेश से R डिस्टेंस पे कोई भी एक बिंदु P दिया हुआ है और आपको पूछा जाए कि वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो आपको सिंपल सा फॉर्मूला पता है, K/R² होता है, जो कि गली गली में बच्चे को पता है। क्लियर है ना? अब हमारे को यदि कोई सिस्टम दिया है, उस सिस्टम के अंदर Q1, Q2 एंड सो ऑन बहुत सारे आवेश आपको दिए गए और पूछा गया किसी पर्टिकुलर पॉइंट O पर पूछा कि भाई वहां पे विद्युत क्षेत्र कितना होगा, तो वहां पे विद्युत क्षेत्र निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि उस निकाय के अंदर, यानी कि उस सिस्टम के अंदर जितने भी आवेश दिए गए हैं उस सभी आवेशों की वजह से उस पर्टिकुलर पॉइंट पर जहां पर आपको पूछा गया वहां पे अपन विद्युत क्षेत्र को निकाल लेते हैं। और विद्युत क्षेत्र कैसी राशि, एक सदिश राशि है, तो वहां पे टोटल विद्युत क्षेत्र निकालने के लिए हम क्या करेंगे,